कारक प्रकरण हम सीख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कौन से है। बाद में पहला प्रथम कर्ता कारक, कर्म कारक, ये दो कारक हमने अब तक सीखे हैं। ठीक है, आज हम ये करण कारक भी हुआ है हमारा, करण कारक भी हुआ है। हाँ यार, ठीक है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, कर्ता की प्रथमा विभक्ति। जो जिसके ऊपर क्रिया हो रही है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। और जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, क्रिया करने का जो भी साधन है, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक। आज हम सीख रहे हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, पहले परिभाषा देखिए। कर्ता ज्याच्यासाठी किंवा ज्यासाठी क्रिया करत आहे त्याला संप्रदान कारक असं म्हणतात. आणि संप्रदान कारकाची चतुर्थी विभक्ती होते. क्रिया ज्यासाठी होत आहे त्याला काय म्हणायचं आहे? संप्रदान कारक. ज्याच्यासाठी, क्रिया जिसके लिए हो रही है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। जैसे उदाहरण लिया है यहाँ पर, देखो। नरः याचकाय धनम यच्छति। नरः मतलब कोई मनुष्य याचकों के लिए, याचक के लिए, कोई भिक्षुक के लिए धन देता है, कुछ दान देता है। यच्छति मतलब देता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी क्रिया चल रही है? देने की क्रिया चल रही है। ये देने की क्रिया कौन कर रहा है? गायत्री मैम। याचक नरः। नर कर रहा है, इसलिए नर क्या हुआ? कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। इसलिए कर्ता उसकी कर्ता हमने प्रथमा की नरह। क्या दे रहा है? वो क्या दे रहा है? धनम। धन दे रहा है, धनम। मतलब देने की क्रिया धन के ऊपर हो रही, धन दे रहा है। इसलिए धन शब्द कौन सा कारक हुआ? कर्म। कर्म कारक, इसलिए उसकी धनम ऐसे द्वितीय विभक्ति। अब ये धन किसे दे रहा है, किसके लिए दे रहा है? याचकाला। याचकाला देत आहे, बरोबर, म्हणून याचकाय। तो जिसके भी लिए क्रिया हो रही है उसे क्या कहा जाता है? संप्रदान कारक। तो इस वाक्य में याचक शब्द क्या है? संप्रदान है, और संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति की जाती है। इसलिए याचक शब्द की भी चतुर्थी विभक्ति हुई याचकाय। सर्वनाम में देखिए, तस्मै धनम यच्छति। नरः तस्मै धनम यच्छति, कोई एक मनुष्य उसे धन देता है। नरः कस्मै धनम यच्छति। नरः याचकाय धनम यच्छति। शिक्षक छात्र के छात्र को पढ़ाता है, छात्र के लिए पढ़ाता है। कैसे आएगा? शिक्षकः छात्राय पाठयति। शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, छात्र के लिए पढ़ाता है। द्विवचन में देखिए, पुल्लिंग द्विवचन। माता पुत्राभ्याम फलानि यच्छति। माता फल दे रही है, किसे फल दे रही है? पुत्र। पुत्र। पुत्र के लिए फल दे रही है। पुत्र को। और कितने पुत्र है? दो पुत्र है, इसलिए पुत्राय पुत्राभ्याम चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। माता ताभ्याम फलानि यच्छति। माता उन दोनों को फल देती है। माता काभ्याम फलानि यच्छति। माता किसे फल दे रही है, किसके लिए फल दे रही है? माता पुत्राभ्याम फलानि यच्छति। बहुवचन। अध्यापकः अध्यापकः छात्रेभ्यः पुस्तकानि यच्छति। यच्छति मतलब दे रहा है। कौन दे रहा है? अध्यापक दे रहा है, इसलिए अध्यापक कौन सा कारक हुआ? संचित। सानिका।
कर्ता कारक. कर्ता कारक इसलिए प्रथमा विभक्ति। क्या दे रहा है चौधरी मैम? पुस्तक। अध्यापक क्या दे रहे हैं? पुस्तक दे रहे हैं, बहुत सारे पुस्तक है पुस्तक. इसलिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ऐसा द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्योंकि वो कर्म है। किसके लिए दे रहा है? छात्रों के लिए दे रहे हैं, इसलिए छात्रेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अभी जिनका ये टेबल लर्न है उन्हीं को ये समझ में आएगा, हाँ? ऐसे नहीं समझ में आएगा। अध्यापकः तेभ्यः पुस्तकानि यच्छति, अध्यापक उनके लिए पुस्तक देते हैं। अध्यापक केभ्यः पुस्तकानि यच्छति, अध्यापक किस लिए पुस्तक दे रहे हैं या किसे पुस्तक दे रहे हैं? तो अध्यापकः छात्रेभ्यः पुस्तकानि यच्छन्ति। स्त्रीलिंग देखिए, एतत् परिधानम कन्यायै अस्ति। परिधानम मतलब क्या? कपड़े। अस्ति मतलब है, एतत् मतलब यह कपड़े, ड्रेस जो है किसके लिए है? कन्या के लिए, लड़की के लिए है, ठीक है। इसलिए कन्यायै, एतत् परिधानम कन्यायै अस्ति, हे कपडे कोणासाठी आहेत? तर कन्येसाठी, मुलीसाठी आहेत। एतत् धनम तस्यै अस्ति, यह धन, एतत् परिधानम तस्यै अस्ति, यह परिधान मतलब कपड़े उसके है। एतत् परिधानम कस्यै अस्ति, किसका है? एतत् परिधानम कन्यायै अस्ति, कन्या के लिए है। एतत् परिधानम कस्य अस्ति, यह परिधान, यह कपड़े किसके लिए है? तो कन्या के लिए है, इसलिए कन्यायै, लतायै। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। द्विवचन देखिए, स्त्रीलिंग में द्विवचन, रमा मालाभ्याम पुष्पाणि आनयत। रमा मालाभ्याम पुष्पाणि आनयत। रमा जो है मालाभ्याम, माला के लिए, पुष्पाणि आनयत, फूल लाती है, ठीक है। रमा ने क्या किए? माला बनाने के लिए, माला कितनी माला है? 2 माला बनाने के लिए, माला मतलब हार, ठीक है। पुष्पाणि आनयत, लाए। रमा ताभ्याम पुष्पाणि आनयत, रमा उसके लिए फूल लाती है। रमा काभ्याम पुष्पाणि आनयत, रमा किस लिए फूल लाती है या किस लिए फूल लाए हैं रमा ने? मालाभ्याम पुष्पाणि आनयत, माला बनाने के लिए। कितनी माला? 2 माला, क्योंकि ये द्विवचन में है मालाभ्याम। रमा 2 माला बनाने के लिए फूल लाती है। बहुवचन, साध्वी महिलाभ्य उपदेशम यच्छति। यच्छति मतलब देती है। क्या देती है? उपदेश देती है, प्रवचन देती है। कौन? साध्वी। साध्वी इकारांत, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, नदी शब्द के जैसे चलता है, तो एक वचन में वो वैसे के वैसे प्रयोग होता है, तो इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कौन उपदेश दे रही है? तो साध्वी उपदेश दे रही है। किस लिए उपदेश दे रही है? किन्हें उपदेश दे रही है? तो महिलाभ्य, महिलाओं के लिए उपदेश देती है। साध्वी ताभ्य उपदेशम यच्छति, साध्वी उनके लिए उपदेश देती है। आगे, साध्वी काभ्याम उपदेशम यच्छति, साध्वी किन्हें उपदेश देती है या किस लिए उपदेश देती है? तो साध्वी महिलाभ्य उपदेशम यच्छति, साध्वी महिला के लिए उपदेश देती है। नपुंसकलिंगी शब्द, सह ज्ञानाय समाचार पत्रम पठति, वह ज्ञान के लिए समाचार पत्र पढ़ता है। किस लिए समाचार पत्र पढ़ता है? ज्ञान के लिए, इसलिए ज्ञान क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। उसके हमने चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर की है, तो सह ज्ञानाय समाचार पत्रम पठति, तो कशासाठी समाचार पत्र वाचत आहे? तर ज्ञानासाठी समाचार पत्र वाचत आहे। ज्याच्यासाठी क्रिया होते त्याला संप्रदान कारक म्हणतात। इथे समाचार पत्र वाचण्याची क्रिया कशासाठी होत आहे? तर ज्ञानासाठी होत आहे।
म्हणून इथे ज्ञानाय काय आहे, संप्रदान कारक आहे. सह तस्मै समाचार पत्रम पठती, वह उसलिए इस समाचार पत्र पढ़ता है. सह किमर्थम अथवा कस्मै समाचार पत्रम पठती, वह किस लिए समाचार पत्र पढ़ता है. सह ज्ञानाय समाचार पत्रम पठती, वह ज्ञान के लिए समाचार पत्र पढ़ता है. नपुंसकलिंगी शब्द, द्विवचन. रामः मित्राभ्याम उपहारम यच्छति. यच्छति मतलब देता है. उपहारम मतलब गिफ्ट. किस लिए गिफ्ट देता है, किसे गिफ्ट देता है, तो मित्राभ्याम, दो मित्रों के लिए गिफ्ट देता है. इसलिए राम मित्राभ्याम उपहारम यच्छति, राम दो मित्रों के लिए उपहार देता है. राम ताभ्याम उपहारम यच्छति, राम उन दोनों के लिए उपहार देता है, गिफ्ट देता है. राम काभ्याम उपहारम यच्छति, राम किन दोनों के लिए उपहार देता है, राम मित्राभ्याम उपहारम यच्छति, राम मित्र के लिए, दो मित्रों के लिए उपहार देता है. बहुवचन. भ्रमराः पुष्पेभ्यः स्पृहन्ति. स्पृहन्ति, स्पृहन्ति मतलब घूमते हैं. इसलिए पुष्पेभ्यः, फूलों के लिए, भ्रमराः फूलों के लिए, भ्रमर जो है वो फूलों के लिए घूमते हैं. भ्रमराः तेभ्यः स्पृहन्ति, भ्रमर, भ्रमर मतलब भुंगे जो है फूलों के ऊपर रहते हैं वो, तेभ्यः स्पृहन्ति उसके लिए घूमते हैं. भ्रमराः केभ्यः स्पृहन्ति, भ्रमर जो है वो किस लिए घूमते हैं, भ्रमर तो हमेशा फूल के ऊपर ही रहते हैं. इसके कारण फूल के लिए पुष्पेभ्यः स्पृहन्ति, भ्रमर जो है वो फूल के लिए घूमते हैं. समझ में आ रहा है. संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिसके भी लिए क्रिया हो रही है उसे कहा, क्या कहा जाता है, संप्रदान कारक. ठीक है. अब यहाँ पर नपुंसकलिंग में देखिए, छात्र पढ़ने के लिए स्कूल आता है. ये आपको संस्कृत में बोलना है. कैसे बोलोगे, छात्र, एक छात्र पढ़ने के लिए स्कूल आता है. बोलो, कौन बोल रहा है. हम्म. विद्यार्थी शिकण्यासाठी शाळेत येतो. विद्यार्थ्यासाठी शब्द आहे छात्र, शिकण्यासाठी शब्द आहे पठन, आणि येण्याला शब्द आहे आगच्छन्ति, आगच्छति, एक वचन आहे आगच्छति. सगळं उत्तर तर दिलं मी. आता फक्त काय करायचं आहे, चतुर्थी विभक्ती करायची आहे संप्रदान कारकाची. कशासाठी येतो विद्यालयात, त्याची, त्या शब्दाची चतुर्थी विभक्ती करायची आहे. सर मी सांगू? छात्र पाठकाय. हा, निवेदिता सर मी सर मी सांगू का? छात्रः पाठकाय पाठकाय नाही, विद्यालयं गच्छति. पठनाय. हा, छात्रः बालाजी, पठनाय विद्यालयम् आगच्छति. आगच्छति. छात्रः आगच्छति. पठनाय विद्यालयम् आगच्छति. बरोबर, बालाजी महोदय सम्यक्. छात्रः पठनाय विद्यालयम् आगच्छति. सः कस्मै विद्यालयम् आगच्छति, छात्रः कस्मै विद्यालयम् आगच्छति, छात्रः पठनाय विद्यालयम् आगच्छति. छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय आता है. तो यहाँ पर किस लिए क्रिया हो रही है, पढ़ने के लिए क्रिया हो रही है. आप घूमने के लिए गार्डन में जाते हो या उद्यान जाते हो, कैसे बोलोगे, या मैं घूमने के लिए गार्डन जाता हूं या जा रहा हूं, कैसे बोलोगे. मी फिरण्यासाठी छात्रः उद्यानात जात. भ्रमणाय छात्रः, उद्यानं छात्रः भ्रमणाय उद्यानं गच्छति. आम्, छात्रः भ्रमणाय उद्यानं गच्छति. बहु सम्यक्. अवगतं वा, सर. समझ लय, समझ में आया, संप्रदान हाँ कारक समझ सर. में आया है. हाँ सर. गायत्री मैम,
हो स्वानंदी सर, मॅम आले. काय सर? समजलंय? संप्रदान कारक समजलंय? हो हो समजलंय सर. आता हो याचे सर, हो सर. वाक्य, छोटे छोटे वाक्य तयार करायला सुरुवात करा स्वतःच. ठीक आहे. जसं की तुम्ही जेवण करण्यासाठी जात आहात, तर अहम भोजनाय गच्छामी, मी जेवण्यासाठी जात आहे. अहम शयनाय सर गच्छामी, मी झोपण्यासाठी जात आहे. समजलं प्रज्ञेश? सर हम्म. सर मला समजलं नाही, थोडं रिपीट करता का? ज्याच्यासाठी क्रिया होते त्याला संप्रदान कारक म्हणतात. ज्याच्यासाठी क्रिया होते. ठीक आहे. जसं नरह याचकाय धनम यच्छति, या वाक्यामध्ये धन देण्याची क्रिया आहे. कोणासाठी धन देत आहे? याचकाय, ज्याच्यासाठी धन देत आहे, ज्याच्यासाठी क्रिया होत आहे, ते असतं संप्रदान कारक. धन देण्याची क्रिया कोणासाठी होत आहे? या वाक्यात सर धन याचं देण्याची काय? याचकासाठी होत आहे आणि एकच याचक आहे. ठीक आहे, भिक्षुक एकच आहे, म्हणून चतुर्थी विभक्ती एकवचन केले, याचकाय. ठीक आहे, समजले? टेबल लर्न पाहिजे. आपल्याला समझलं, तुम्हाला समझलं, आपको समझ में आया कि जिसके लिए क्रिया हो रही है उसे संप्रदान कारक कहते हैं और उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है, ये आपको याद हो गया. ठीक है, बट आपको समझ में भी आया कि ये संप्रदान कारक है. जैसे अभी मैं एक वाक्य बोलता हूँ, माता बच्चों के लिए भोजन बनाती है. ठीक है, आपको समझ में आया भोजन बनाने की क्रिया है, किसके लिए हो रही है? बच्चों के लिए हो रही है, मतलब बच्चे के लिए जो भी शब्द है संस्कृत में वो संप्रदान कारक है. ये आपको समझ में आया? बच्चे के लिए शब्द है बालक, तो ये भी आपको लर्न है बालक शब्द. लेकिन बालक का टेबल आपको लर्न नहीं है. बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकीन् बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी. ऐसे आपको पूरा टेबल लर्न नहीं है, तो आपको कैसे सही सेंटेंस आएगा? नहीं आएगा. तो इसलिए आपको टेबल लर्न करनी ही पड़ेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे टेबल लर्न कीजिए. एक दो विभक्ति जितने आपको हो रही है उतनी विभक्तियां लर्न करो. ठीक है. तर सर सर, त्या दिवशी सांगितलं होतं शब्दरूपानी मधले महत्वाचे काय काय आहेत ते यासाठी जास्त वापरले जातात, ते सांगाल का एकदा? तसे महत्वाचे सगळेच आहेत, पण वाक्यामध्ये जे आपण घेतलेले आहेत त्यामध्ये अकारांत पुल्लिंग, जसं राम शब्द आहे, एक राम, त्याच्यानंतर सीता लता याप्रमाणे चालणारा, आणि पुष्पम नपुसकलिंग. एक अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग आणि अकारांत नपुसकलिंग. हे कमीत कमी हे 3 तरी टेबल सध्या पाठ पाहिजेत. आणि सर्वनामामध्ये तत् सर्वनाम आणि किम सर्वनाम, तत् किम अहम अस्मद आणि युष्मद. हळूहळू लर्न करा, होईल, पाठ होईल. हे सर संप्रदान. आता आपण फक्त सर हम्म, हम्म, हम्म. आता आपण फक्त लट लकारामध्येच आहे ना हे? हो हो, हे फक्त लट लकारामध्येच आपण उदाहरणं घेतलेली आहेत. तसं जर आपण भेद करायला हम्म. गेलं तर 5 लकारामध्ये वेगळे वेगळे उदाहरणं होती, पण आपल्याला फक्त त्या त्या स्लाइड वरती त्या त्या कारकामध्ये ते कारक समजायचं आहे. आणि लकार आपण अगोदर शिकलेलोच आहोत, 5ही लकार. हो. आता हेच वाक्य समजा, नरह याचकाय धनम यच्छति, वर्तमान काळामध्ये आहे, लट लकारामध्ये आहे, यच्छति म्हणजे देत आहे, बरोबर. आता याच हम्म. वाक्याला जर आपण भूतकाळामध्ये केलं तर यच्छतीच्या ऐवजी काय होणार आहे? फक्त कोण सांगले बरं? लंग लकार, यच्छाम लंग लकार. अयच्छत्. यच्छामः. अयच्छत. होय. हा, नरह याचकाय धनम अयच्छत, एका मनुष्याने याचकासाठी धन दिले, पण याचकासाठी ज्याच्यासाठी क्रिया घडली आहे त्या संप्रदानामध्ये काही फरक झालाय का? नाही झाला, कारण की ते संप्रदान आहे, फक्त त्याची ते विभक्ती तीच राहणार आहे, जरी लकार बदलला तरी पण. हम्म. ठीक आहे. हम्म. समजा कोणी गोव्याला फिरून आलंय, ठीक आहे, आणि त्याला एखाद्याला हम्म. सांगायचंय की मी फिरण्यासाठी गोव्याला गेलो होतो,
आता होतो हा लकार म्हणजे भूतकाळ संस्कृतमध्ये लंग लकार आहे, हम्म. बरोबर आहे ना. पण फिरण्यासाठी हे काय आहे, संप्रदान आहे. त्यामुळे या स्लाइड हम्म. वरती आपण लकारामध्ये काही परिवर्तन केलं नाही, वेगळ्या वेगळ्या लकाराची वाक्य उदाहरणामध्ये घेतले नाहीत, कारण की तुम्हाला अजून कन्फ्युजन झालं असतं. त्यामुळे फक्त लट लकार, कारण आपल्याला लकार समजायचाच नाहीये या टॉपिक मध्ये, आपल्याला कारक फक्त समजायचं आहे. जे आहे त्याच फक्त लकार फक्त चेंज करायचं पुढचं. करू शकता ना, ज्या हो. लकारामध्ये तुम्हाला हा. बोलायचं आहे त्यामध्ये तुम्ही क्रियापद ऍड करू शकता. हा. बाकीचं सेम राहणार तसंच. हा, चालेल. ओके सर. ठीक है, समझ में आया है? ओके. चलो हो एक सर. एक कारक एक तीन देखेंगे हम, तो कल हम अपादान कारक पांचवा। सर एक विचारायचं होतं. हम्म, सर तुम्ही ते 8वी 9वी 10वीची बॅच घेणार आहे त्याच्या पुस्तकातलं घेणार आहे का सर तुम्ही हो सीबीएसईचं? हो हो, सर मग केव्हा राहील त्याचा टाइम त्या क्लासचा? त्याचा टाइम 8:30 पावणे 9 ला असेल, मला मेसेज करायला. ठीक आहे हा चालेल सर, चालेल. सानिका, सर मला एका क्रियापदाचा अर्थ विचारायचा आहे. बोल ना. सिंचती या क्रियापदाचा अर्थ काय होतो सर? सिंचती म्हणजे पाणी देणे. ठीक आहे, थँक्यू. बालकः बालकः वृक्षान सिंचती, बालक झाडांना पाणी देतो, सिंचन. ठिबक सिंचन सर आणि शब्द फी ऐकला ना, ठिबक किती आहे? सिंचन, तुषार सिंचन. शेतकरीच आहात ना तुम्ही, सगळे सगळे शेतकरीच आहेत. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन ऐकलंय ना. हो सर. हा, तेच शब्द आहे, संस्कृत शब्द आहे तो सिंचन. हो सर, समजलं. हम्म, सर परवा तुम्ही होमवर्क एक सांगितलं होतं, ते काय सांगितलं होतं माझ्या लक्षात नाही, त्यामुळे केलं वाक्यच नाहीये. बनवायला सांगितले होते मी, करणकारकावरती वाक्य बनवायला सांगितले होते. बालक हस्तेन खादती तेच होतं ना. हो हो हो, हीच स्लाइड जी दाखवत आहे मी. पण मग ती वाक्य बनवायची म्हणजे कशी बनवायची, काय करायचं त्याला? वाक्य बनवायचे म्हणजे काय, आता जसं तुम्ही बसने जात आहात, कशाने हा. जात आहात, तर असे मराठीमधून संस्कृत मध्ये करायचे आहेत, जे की आपण रोजच्या वापरामध्ये करतो. जसं तुम्ही पेनाने लिहित आहात, कशाने लिहिताय, पेनाने, तर अच्छा. ते करणकारक. मग त्याची तृतीय विभक्ती काय होईल, ते टेबल मध्ये बघा, पीडीएफ मी पाठवलेली आहे, त्यामध्ये बघा त्या शब्दाची हा. तृतीय विभक्ती काय होते, मग ते वाक्यामध्ये लिहा असं. बर. हम्म, ठीक आहे, चला थांबूया तिथे. शुभरात्री सर्वेभ्यः. सर आणि फीस किती सांगितली? मला मेसेज करा, कारण की या रेकॉर्डिंग अजून शुभरात्री. सुरू आहे, रेकॉर्डिंग मध्ये ते सगळं ऍड होईल. ठीक आहे, चालेल, मला कॉल करा, मी तुम्हाला सांगतो सगळं. शुभरात्री ओके, सर्व. शुभरात्री आचार्य. शुभरात्री शुभ.